तो हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से वेलकम दी मैथलेस इंफिनियर की और एक न्यू एपिसोड में। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, डावलिंग की एक धमकी की वजह से वो फायर फिस्ट बार डर के मारे में वहाँ से भाग गया था। उसके बाद वहाँ पे जीव की एंट्री होता है और वो दोनों बहुत ही टाइम के बाद एक साथ वहाँ पर मिलते हैं। फिर वो दोनों एक जगह पर चाय पीते हुए डावलिंग जीव को बोला था कि वो इन यंग प्लम एक्चुअली क्या है जो जीव ने ही डावलिंग को दिया था। तो गाइस, ये एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले अगर कोई भाई मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। थैंक यू गाइस। और अभी हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि जीव चाय के टेबल से जाते हुए फिर से डावलिंग को बोलती है, तुम अभी तक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुई हो जितना तुम खुद को समझने लगे हो, और ये इन यंग प्लम को तुम बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, नहीं तो ये कभी भी तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा मुसीबत लेके आएगा जो तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा भारी पड़ने वाला है। फिर डावलिंग उसे पीछे से ही जवाब में बोलता है, तो अभी मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए और इसका कोई सोल्यूशन तो होगा। तभी जीव डावलिंग को सोल्यूशन देते हुए फिर से बोलती है, मुझे लगता है कि तुम्हें अब जल्द से जल्द जुबेन पेविलियन पर ज्वाइन करना चाहिए, और तुमने तो मेरा पावर स्किल के बारे में पहले से ही सुना है और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इस मामले में कुछ हेल्प कर सकता हूँ। और तभी डावलिंग जीव की बात सुन के अपने मन में सोचते हुए बोलता है, जुबेन पेविलियन का ओनर डोमाइन है और वो बहुत ही रईस है और वो एक बहुत ही बड़ा लेन देन के कारोबार करता है, तो अगर जुबेन पेविलियन मेरे साथ कोई रिलेशन हो सकता है तो फिर ये सब कुछ मेरे साथ अच्छा साबित हो सकता है। उसके बाद फिर से मुस्कुरा के बोलता है, तो टीन टोकन को बेचना और खरीदना मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, तो फिर मैं भी बहुत ही जल्द रईस हो जाऊंगा और मेरे पास भी बहुत सारे पैसा हो सकता है। उसके बाद जीव चाय के टेबल से जाते हुए फिर से डावलिंग को बोलती है, मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ सोचना बंद कर देना चाहिए और तुम्हें इन यंग प्लम की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो ही तुम्हारे लिए सही होगा, क्योंकि तुम अभी तक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो जितना तुम खुद को समझते हो। और तभी डावलिंग बोलता है, हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ जो तुम बोलने की कोशिश कर रही हो। उसके बाद देखते हैं कि जीव डावलिंग को एक सिल्वर टोकन फेंक के देते हुए बोलती है, ये लो सिल्वर टोकन, ये तुम्हारे लिए है और ये टोकन ट्रेजर पेविलियन के अंदर बाहर करने के लिए तुम्हारी मदद कर सकता है, तो इस टोकन को अपने पास संभाल के रखना। उसके बाद डावलिंग उसके पीछे से बोलता है, तो फिर ठीक है जीव, मैं अभी जा रहा हूँ। और तभी जीव फिर से बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, वहाँ पे जाके अपने बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो तुम वहाँ पे प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। और तभी डावलिंग ये सब कुछ सुन के वो टेंशन में पड़ जाता है और खुद को बोरिंग फील करके बोलता है, मैं एक टाइम में सिर्फ एक स्टेप उठा सकता हूँ और मुझे जल्दी से कोई स्टेप उठाना चाहिए। उसके बाद फिर से बोलता है, मुझे शायद ट्रेजर पेविलियन में पहले जाना चाहिए और शायद यही डिसीजन मेरे लिए सही होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ पैसा पहले से ही बचा हुआ है और उस पैसों से वहाँ से मेडिसिन को बाई कर सकता हूँ। उसके बाद डावलिंग वहाँ से चलते हुए स्टार एकेडमी में पहुँचता है और उस एकेडमी को देखते हुए बोलता है, स्टार एकेडमी में ट्रेजर पेविलियन में एक ब्रांच है जो इसे देखने में किंगशंग महल से भी बड़ा है। उसके बाद देखते हैं कि डावलिंग के सामने एक बंदा आके डावलिंग को वेलकम करते हुए बोलता है, हेलो यंग मास्टर, आपको वेलकम ट्रेजर पेविलियन में। और तभी डावलिंग वहाँ पे किसी को देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है, अरे वो यहाँ पर क्या कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं, उसके धोखेबाज एक्स गर्लफ्रेंड वांगे होता है। और फिर देखते हैं कि वांगे भी डावलिंग को देख लेता है और वो भी डावलिंग को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो हैरान के साथ अपने मन में बोलती है, अरे ये क्या, डावलिंग यहाँ पर क्या कर रहा है और उसका डीएन अभी तक नहीं हुआ, और वो वास्टेड वांगजुनी ने मुझे कहा था कि वो डावलिंग को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और ये तो यहाँ पर बिंदास घूम रहा है। और फिर से बोलती है, अभी मैं देख रहा हूँ कि उसे फिनिश करने के लिए कोई भी यूजफुल नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि वांगे डावलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से टेबल के ऊपर स्लैप करते हुए उस सिक्योरिटी गार्ड को जो डावलिंग को वेलकम कर रहा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर चिल्ला के बोलती है, हे तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो और तुम्हें किसने कहा इस तरह की लोगों को ट्रेजर पेविलियन के अंदर आने के लिए, तो क्या तुम्हें अपना जॉब खोने का डर नहीं है। और तभी वो सिक्योरिटी बंदा बहुत ज्यादा हैरान होकर बोलता है, क्या बात है मैम, क्या हुआ है, ये यंग मास्टर शायद कुछ यहाँ पे बाई करने के लिए आया होगा, तभी तो मैं इसे अंदर आने के लिए कहा है, तो फिर इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है। और तभी डावलिंग भी उदास होकर बोलता है, ये वांगे मुझे हर बात इंसल्ट क्यों करती है और अब तो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा है। उसके बाद वांगे उन लोगों के सामने आके फिर से चिल्लाते हुए डावलिंग को बोलती है, जुबाओ पेविलियन तुम्हारे जैसे घटिया लड़के के लिए कभी भी अंदर आने के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर तुम्हें यहाँ से जल्द निकलने ही भलाई है और दुनिया में बहुत सारे जगह है जहाँ पर तुम्हारे जैसे घटिया लड़का कभी भी एंट्री नहीं कर पाएगा। और तभी डावलिंग वांगे को एटीट्यूड दिखा के बोलता है, अरे नहीं, ये तो अजीब बात है, शॉप में काम करने वाली लड़की खुद को मालिक समझने लगा है और इस शॉप की मालिक को तो तारीफ करनी पड़ेगी। इन जैसे लड़कियों को जॉब में रखने के बाद वो मालिक यहाँ पर रहे या ना रहे इसका कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे मालिक पहले से ही मौजूद है। उसके बाद देखते हैं कि वांगे ये सब कुछ सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो डावलिंग के ऊपर फिर से गुस्से से चिल्ला के बोलती है, अरे लानत है, इस तरह की लड़का मैं कभी भी नहीं देखा, इतना बेशरम और बेहया हो सकता है, देखो तो इसे, वो अभी तक यहाँ पर बात कर रहा है। उसके बाद देखते हैं कि कुछ लोग उन लोगों को लड़ते हुए देख के आपस में बात करते हुए एक बंदा बोलता है, अरे
पार्टनर, मैं इस लड़की को जानता हूँ, वो तो वांग जुनी का रिलेटिव है, लेकिन मैं इस लड़के को कभी नहीं देखा और वो इसके साथ क्यों लड़ रहा है, और वो दोनों तो एक दूसरे को पहले से ही जानता है, तो इसके क्या मतलब हो सकता है। और तभी दूसरा बंदा बोलता है, अरे पार्टनर मुझे भी नहीं पता यार, वो लड़की के साथ इसका क्या रिलेशन हो सकता है। उसके बाद देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड वाला बंदा दावलिंग को रोकते हुए बोलता है, देखो गेस्ट, आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। हम लोग इस ट्रेजर पैविलियन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, क्योंकि वांगे मैडम ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम्हारे साथ साथ मेरा भी भला है कि तुम यहाँ से जल्द से जल्द चला जाओ। और तभी वांगे हंसते हुए फिर से बोलती है, तो फिर तुमने तो सुन लिया होगा जो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा है, तो तुम अभी तक क्या कर रही हो, जल्दी निकलो और अभी से अपना औकात देख के बात करना। और फिर डार्लिंग ये सब कुछ सुन के हंसते हुए बोलता है, ओहो तो फिर औकात। और तभी वो उस सिक्योरिटी गार्ड लोगों के ऊपर फाइट करते हुए बोलता है, वांगे मैं अभी तुम्हें अपना औकात दिखा देता हूँ कि मेरा औकात भी आखिर किस लेवल का है। और फिर डार्लिंग सभी गार्ड को एक एक करके बच्चे के खिलौने की तरफ फेंकने लगता है। और तभी वांगे दिमाग लगा के सभी को बोलता है, अरे सभी लोग देखो, वो लड़का यहाँ पर चोरी करने के लिए आया होगा और हमारे सभी गार्ड को एक एक करके मार रहा है, और नहीं तो हमारे शॉप का कीमती ट्रेजर वो ले लेगा। और फिर देखते हैं कि सभी गार्ड डार्लिंग को रोकने के लिए आ जाता है और डार्लिंग को गार्ड लोग चिल्ला के बोलता है, हे लड़के तुम यहाँ पर तोड़फोड़ क्यों कर रही हो, जो तुम सोच रही हो हमारे होते हुए तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, और यहाँ पे तोड़फोड़ करने के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद वांगे फिर से डार्लिंग की तरफ इशारा करते हुए सभी को बोलती है, ये घटिया लड़का हमारे रेपुटेशन को डैमेज दिया है, इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। तभी दो गार्ड ये सुन के डार्लिंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक गार्ड गुस्से से बोलता है, हे लड़के तुम्हारी इतनी बड़ी जरूरत हमारे डीआर मिस वांग हा को नाराज करने की हिम्मत किया है, तो फिर क्या तुम जीने से थक चुके हो जो हमारे हाथों में मरने के लिए आ गए हो। और तभी और एक गार्ड डार्लिंग के पास आके उसे उंगली दिखा के धमकी से बोलता है, हे बदबूदार कचरा कहीं का, तुम हमारे इस जगह पर आके प्रॉब्लम क्रिएट करके बिल्कुल भी सही नहीं किया है, और अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं मिस वांगी को कब का सॉरी बोल के यहाँ से चला जाता, और तुम तो अभी तक यहाँ पे कचरे की तरफ पड़ा हुआ हो। और तभी वांगी ये सब कुछ देख के हंसते हुए बोलती है, हाँ अभी इसके साथ अच्छा हुआ है, और आप मैं इस सिचुएशन को देख के एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, और अगर वो गार्डियन को डैमेज पहुँचाता है तो फिर उसके लिए ये सब कुछ अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि जुबाओ पैविलियन के लोग उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और तभी देखते हैं कि डार्लिंग एक पावरफुल स्किल को यूज करते हुए बाकी सभी गार्ड को पीटने लग जाता है, और फिर से डार्लिंग फाइट करते हुए वांगी को बोलता है, अरे तुम्हारी गार्ड तो बहुत ही कमजोर निकला है, क्या उन लोगों को खाना नहीं खिलाया है, और उन लोगों को सैलरी वगैरह देते हो कि नहीं। फिर वांगी डार्लिंग के हाथों में सभी को पीटता हुआ देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, और बाकी गार्ड भी ये सब कुछ देख के सभी लोग डर जाता है। और वहाँ पर जो बाकी सब लोग है जो खरीदारी करने के लिए आया है, वो लोग भी डार्लिंग को देख के बहुत ज्यादा शॉक होके बोलता है, अरे देखो वाह, वो लड़का तो बहुत ही पावरफुल है। और जुबाओ पैविलियन के गार्ड भी उस लड़के के साथ फाइट करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लड़का इतना पावरफुल है। फिर वांगे भी हैरानी के साथ अपने मन में सोचते हुए बोलती है, अरे ये क्या, मैं ये सब कुछ क्या देख रहा हूँ, तो क्या उसके पास कोई मैजिकल पावर तो नहीं आ गया। और तभी और एक गार्ड डार्लिंग को चिल्ला के बोलता है, बदबूदार कचरा कहीं का, मैं तुम्हें अभी यहाँ से फेंकता हूँ और तुम्हें इस दुनिया में जीने का हक नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि कोई आके उंगली की मदद से किसी चीज को बहुत ही तेजी से फेंक दिया है, और फिर हम देखते हैं कि एक पत्थर किसी की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और वो पत्थर जाके वो चिल्लाता हुआ बंदे के मुंह में हिट कर देता है। उसके बाद हमें उस पत्थर फेंकता हुआ बंदे को दिखाया जाता है, और वो वहाँ पे आके सबको बोलता है, जुबाओ पैविलियन में चिल्लाने की हिम्मत और किसमें है, और यहाँ पर क्या चल रहा है। तो गाइस हमारे ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है, और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये बंदा आखिर कौन है, और डार्लिंग और इसके बीच आखिर क्या होता है। और सभी भाई लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और आप लोग कमेंट करके जरूर बोलना आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। तो गाइस मैं मिलता हूँ जल्द आप लोगों को और एक न्यू एपिसोड में, अभी के लिए गुड बाय।